जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। 10 जनवरी को जब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया, तो राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक राहत तो मिल गई। उनकी कुर्सी को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था कि हो सकता है अपने फैसले में स्पीकर उनको विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दें, तो वैसा हुआ नहीं और एकनाथ शिंदे की कुर्सी भी बच गई और उनकी विधायकी भी। लेकिन अभी भी एक बड़ी तलवार एकनाथ शिंदे के ऊपर लटक रही है और ये तलवार है मराठा आरक्षण की शक्ल में। और ये जानना दिलचस्प होगा कि इस चुनौती से शिंदे कैसे निपटते हैं। दरअसल मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल ने यह चेतावनी दी है कि 26 जनवरी से वे मुंबई के आजाद मैदान में आमरण अनशन शुरू करेंगे। इससे पहले वो 2 बार अनशन शुरू कर चुके हैं, सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर। पहला अनशन उनका अगस्त में हुआ था और अनशन में जब उनकी तबीयत 4-5 दिनों के बाद ज्यादा बिगड़ने लग गई, तब जालना पुलिस, जहां पर वो अनशन कर रहे थे अंतरवली सराटी गांव में, वहां जालना पुलिस की एक टीम पहुंची उनका अनशन खत्म करवाने के लिए। और उस दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस की टीम के बीच झड़प हो गई, पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दोनों ही तरफ के कई लोग घायल हुए। उसको लेकर काफी बवाल मचा। फिर उस घटना के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने माफी भी मांगी। उसके 1.5-2 महीने बाद जरंगे पाटिल फिर से एक बार अनशन पर बैठ गए और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था दिसंबर का, 24 दिसंबर का, कि 24 दिसंबर तक महाराष्ट्र सरकार अधिसूचना जारी करके मराठाओं को आरक्षण दे दे। लेकिन इस बीच में एक घोषणा कर दी महाराष्ट्र सरकार ने कि फरवरी में विशेष सत्र बुलाया जाएगा और साथ में यह कहा गया कि एक क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जिससे कि जो 50% की मियाद तय कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसमें छूट मिल सके। तो ये कहा गया कि उसकी सुनवाई का इंतजार करना चाहिए और साथ में जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट, उसका भी इंतजार है। ये भी कहा गया है कि वो भी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे। तो उस आधार पर जो है महाराष्ट्र सरकार का दावा सुप्रीम कोर्ट में पुख्ता हो सकता है, ये बताने के लिए कि मराठा किस तरह से पिछड़े हुए हैं और उनको शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जरूरत है। लेकिन मनोज जरंगे पाटिल ने अपना 24 दिसंबर का जो वक्त था, जो डेडलाइन दी थी, उसको आगे बढ़ा दिया और ये कहा कि अब 20 जनवरी से वो एक पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। और कल के दिन उन्होंने पूरा कार्यक्रम भी मीडिया के सामने पेश किया कि किस तरह से अब वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। 20 जनवरी से अंतरवली सराटी गांव से उनकी पदयात्रा शुरू होगी और ये बीड़, अहमदनगर, पुणे, लोनावाला होते हुए मुंबई पहुंचेगी और मुंबई में 26 जनवरी की तारीख से आजाद मैदान पर वे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। अब जब भी मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठते हैं तो उस दौरान होता यह है कि राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसक वारदातें भी होने लग जाती हैं। इससे पहले वाला जो पिछला अनशन था, उस दौरान भी भीड़ में काफी हिंसा हुई थी। कई राजनेताओं के घर पर हमले हुए थे, कईयों का घेराव हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, पथराव हुआ था और राज्य में एक तनाव का माहौल पैदा हो गया था। तो राज्य सरकार को आशंका है कि इस बार भी अगर मनोज जरंगे पाटिल इस तरह से अनशन शुरू करते हैं तो फिर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। सरकार की तरफ से 2 लोगों का एक डेलीगेशन मिलने के लिए गया मनोज जरंगे पाटिल से, एक मंगेश चिवटे और एक बच्चू कडू। इन दोनों लोगों ने उनको समझाने बुझाने की कोशिश की और कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है कि मराठाओं को आरक्षण मिले। लेकिन मनोज जरंगे पाटिल नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि 19 जनवरी तक एक अधिसूचना लाकर सरकार पूरी तरह से मराठाओं को आरक्षण दे दे। अब तक सरकार ये कर रही है कि मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जा रहा है, कुणबियों का सर्टिफिकेट, कुणबी मराठा का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ताकि वो ओबीसी कोटे से आरक्षण का लाभ ले सकें। लेकिन इसकी वजह से एक नई समस्या ये पैदा हो गई है कि जो ओबीसी समुदाय है वो सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है और उनका मानना है कि इस तरह से ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण देने से ओबीसी के कोटे में कटौती होगी, उनका हिस्सा घट जाएगा। और
ये विरोध ना केवल ओबीसी के संगठन कर रहे हैं, बल्कि जो अलग-अलग पार्टियों में ओबीसी समुदाय के नेता हैं, वो भी काफ़ी मुखर हैं इस मामले में और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जैसे कि पंकजा मुंडे जो बीजेपी में ही हैं, उन्होंने इसका सबसे पहले विरोध किया, लेकिन उसके बाद कैबिनेट में शामिल मंत्री, जो नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं छगन भुजबल, वे काफ़ी आक्रामक तरीके से इस मामले में उन्होंने दखल ली और इसके बाद उन्होंने ना केवल सरकार को ये कहकर लताड़ा अपनी ही सरकार को कि सरकार को मराठा आंदोलनकारियों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए थे और सख्ती से उनको निपटना चाहिए था, उनसे निपटना चाहिए था जब हिंसा हो रही थी। इसके बाद ओबीसी समुदाय की ओर से यलगार रैलियां निकाली जाने लगी। अब तक 4 यलगार रैलियां हो चुकी हैं, जिसमें कि अलग-अलग पार्टियों के ओबीसी समुदाय के नेता शामिल होते हैं और इस बात का विरोध किया जा रहा है कि सरकार ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण दे। इस विषय को लेकर सरकार में अंदरूनी कलह भी हो गई थी। छगन भुजबल के खिलाफ शंभूराजे देसाई जो मंत्री हैं शिंदे गुट से, उन्होंने कहा कि भुजबल को इस तरह की बयानबाजी की आदत है और पब्लिसिटी के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं, उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। तो इसके ऊपर भुजबल ने भी पलटवार किया और भुजबल मनोज जरंगे पाटिल को भी निशाना बना रहे हैं और भुजबल ने यहां तक कहा कि मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट में भी कहा गया है, तो मराठाओं को आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर बाद में वो नरम पड़े और उन्होंने कहा कि मराठाओं को आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन ओबीसी कोटे से आरक्षण ना दिया जाए। तो ये एक अलग विवाद खड़ा हो गया ओबीसी और मराठाओं के बीच में, जहां पर ओबीसी समुदाय जो है असुरक्षित महसूस करने लगा कि अगर उनके कोटे से आरक्षण दिया जाता है तो फिर उनका कोटा खतरे में पड़ सकता है। बहरहाल मनोज जरंगे पाटिल अड़े हुए हैं और उन्होंने एक रूपरेखा भी बना ली है कि किस तरह से उनका आंदोलन आगे बढ़ेगा। उनका कहना है कि 20 जनवरी से वो शुरू करेंगे अपनी पदयात्रा और उनके साथ जिस-जिस जिले से वो गुजरेंगे, उस जिले के मराठा आंदोलनकारी उनके साथ में होंगे और अपने जिले की सीमा तक रहेंगे। फिर जब अगले जिले में वो प्रवेश करेंगे तो वहां से उस जिले के आंदोलनकारी साथ में हो लेंगे और सुबह 9 से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक वो पदयात्रा करेंगे। उनका कहना है कि जो लोग पैदल चल सकते हैं पैदल चलें, जो लोग गाड़ियों में आ सकते हैं वो गाड़ियों में आएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि मुंबई को ठप कर दिया जाएगा अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है। 19 तारीख तक, 19 जनवरी तक अगर अधिसूचना नहीं आती है तो करोड़ों की तादाद में मराठा मुंबई पहुंचेंगे और फिर मुंबई को ठप कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आंदोलन के दौरान हिंसा होगी। उनका कहना है कि आंदोलन शांतिपूर्वक होगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की कि कोई भी जो है आंदोलन के दौरान नशा नहीं करेगा और अपने एक स्वयं सेवक के तौर पर जो है वो व्यवहार करे। इसको लेकर मुंबई पुलिस भी अब सतर्क हो गई है और मुंबई पुलिस ने हथियारबंदी लागू कर रखी है फरवरी के पहले हफ्ते तक के लिए और मुंबई पुलिस भी तैयारी कर रही है कि अगर इस तरह का आंदोलन होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। तो जरंगे पाटिल के आंदोलन पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।